दुख हमेशा रहेगा। जो लोग 4 अगस्त को मंत्री जी से मिलने को लॉलीपॉप और चाय की चुस्की बोल रहे थे, वही आज 5 स्टार होटल में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाली घटिया कंपनी के कुछ चंद लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। और फिर वीडियो प्राइवेट। जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप कहेंगे कि ये सवाल गलत है। क्या ये लड़ाइयां ऐसे जीती जाती हैं? जिस कंपनी पे सवाल है, जिससे हम लड़ रहे हैं, उसी से जाकर हाथ मिलाने ना, ये उस दुश्मन को मजबूत करता है और इस लड़ाई को कमजोर। आपसे सवाल है मेरा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा मन आज बहुत टूटा है, अंदर से बिखरा हूं मैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं बच्चों के सपनों को बेचने वाली कंपनियों से सौदेबाजी करूंगा। क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? है? हम डर जाएंगे? बेटा, हम जान हथेली पर लेके घूमते हैं। सरकारों से सीधा सवाल किया मैंने, जान से बड़ा कुछ नहीं है, और वो हम हथेली पे लेके घूमते हैं। और जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। तुम लाखों बच्चों के साथ गलत करते रहोगे और हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि तुम 2-4 ब्यूरोक्रेट्स में, ये मैं उन कंपनियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारा तो ब्यूरोक्रेट्स में उठना बैठना है, हमारा तो नेताओं में उठना बैठना है। तो ये नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बाप का देश है क्या, जो आप गलत करते रहे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? भाई, यहां करोड़ों फॉलोअर्स वाले नहीं रहे आसाराम बापू आज जेल में, और यहां अरबों की संपत्ति बनाने वाले गुरु राम रहीम जेल में। यहां तमाम ऐसे लोग जिन्होंने 3-3, 4-4 हजार के घोटाले किए, वो आज जेल में। जो मंत्री थे भाई, वो नहीं बचे। तुम किस खेत की मूली हो? किस भ्रम में हो तुम? मुझे अगर कोई सोच रहा है कि डरा लेगा, तो भाई सुन लो, हलवा नहीं है जो डोना लेकर लपक लोगे। बहुत बच्चे हो तुम अभी जहां से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, 4 बड़े लोगों के बीच में बैठकर अपने आप को सिस्टम का बेताज बादशाह समझ रहे हो और सोच रहे हो कि बच्चों के सपने को मारते रहोगे और हम चुप बैठेंगे। भाई, जान चली जाएगी ना, तब तक लड़ेंगे। मैं ऐसे शिक्षकों से भी गुजारिश करता हूं जो इनसे मिल रहे हैं या डर जा रहे हैं। इंसान असली लड़ाई अपने ही बीच के लोगों के धोखे से हार जाता है। हीरो बनने के चक्कर में अपनी ही लड़ाई को अपने हाथ से खत्म कर देना कहां की समझदारी है भाई? सोचो, जिस कंपनी का पुराना रिकॉर्ड कचरा है, जो बच्चों का भविष्य खाती है, अगर वो सच में सही होती तो हमसे मिलने आती क्या? और यहां तो हम ही उनसे जाकर मिल रहे हैं। क्या ये बच्चों के साथ या हम जैसे लोगों के साथ धोखा नहीं है? मैंने ये लड़ाई आत्मा और दिल से शुरू की थी, सिर्फ बच्चों के हक के लिए। इसमें लोग नाराज भी हुए, काफी शिक्षकों को गालियां भी दी गई, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मकसद बड़ा था। पर आज जब अपने ही जाकर गलत के दरबार में सलामी ठोके, तो ये लड़ाई अब हम की नहीं रह जाती, ये लड़ाई अब मेरी अकेले की रह गई है। आज के बाद कोई प्लानिंग, कोई अपडेट मैं नहीं दूंगा आकर। जो कर सकता हूं अकेले करूंगा, और जो सच्चा जग है या जो सच्चा इंसान है, वो खुद साथ देंगे, चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। क्योंकि लड़ाई दुश्मन से जितनी मुश्किल होती है ना, अपनों के बीच के शकुनी से 100 गुना ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हम सब कहते हैं कि भारत आजाद है, पर क्या सच में हम आजाद हैं? आजादी क्या सिर्फ एक जमीन की होती है, या सोच, आत्मा और सिस्टम की भी होनी चाहिए? आज हम उस दौर में खड़े हैं जहां हमें और भी चीजों की गुलामी से आजाद होना है। सोशल मीडिया की गुलामी, खराब सिस्टम में सरकारी नौकरी के लिए जवानी को गुलाम कर देना, इन सब की आजादी की भी आज जरूरत है। क्या आज देश का मीडिया आजाद है? क्या आज भारत का युवा सोशल मीडिया का गुलाम नहीं हो चला? एक जवानी, एक नौकरी के नाम पर सालों साल कैद हो रही है, क्योंकि सिस्टम सड़ गल चुका है। और कमाल की बात है कि ये बात आयोगों, सरकारों के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। तमाम दर्द के साथ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। गुलामी सिर्फ अंग्रेजों ने ही नहीं दी थी, आज जो अपने ही लोगों से मिल रही है, उस गुलामी का क्या? उससे आजादी कैसे मिलेगी? किसको परवाह है आपके दर्द की? कौन मदद देने आ जा रहा है आपको? आज इसी देश का सिस्टम पहले आपको ग्रेजुएट बनाता है, और जब आप नौकरी मांगने जाएंगे तो पूछता है सिस्टम कि आप में स्किल क्या है जो आपको दौप दी जाए। इससे बड़ा मजाक और उपहास क्या हो सकता है? आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा, आपके सामने चीजें रखूंगा, और फैसला आप करेंगे कि गलत और सही क्या है। जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, मैं YouTube पर एक मैथ्स का शिक्षक हूं और बच्चों के सुख दुख में खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं। ट्विटर पर एक सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करता हूं, जो हर मुद्दे पर अपनी आवाज मुखर होकर रखता है और सरकार से सवाल करता है। और इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेटर, जो बच्चों को सफलता का असली मतलब सिखाता है, उनके जीवन में आने वाली हर बात को, चाहे वो प्रेम हो या जिंदगी, सबको जीना सिखाता है, आईना दिखाता है। ये मेरा परिचय है। 2012 से मुखर्जी नगर में कदम रखा, और तब से पढ़ने के साथ साथ हर उस लड़ाई का हिस्सा रहा जो बच्चों के सपनों को कुचल रही थी। मैं 2013 के री एग्जाम आंदोलन का भी हिस्सा था, जिसको नीतू मैडम ने लीड किया था। 2017 से सरकार से सीधा सवाल बेरोजगारी को लेकर के पूछा था मैंने। आपको पता ना हो तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, 7 साल पहले मैंने बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी जी के भाषण का सीधा जवाब मांगा था। आप देख सकते हैं। जब जब सिस्टम ने बच्चों के हकों को मारने की बात की है, तब तब मैं उनके साथ सीने से सीना ठोककर साथ खड़ा रहा हूं। 2017 के एग्जाम सिस्टम को एक्सपोज किया, यूट्यूब पर आकर नहीं, एजेंसीज में शिकायत करके, खराब लोगों को जेल तक पहुंचाकर सांस ली। यूएफएम की जंग लड़ी 2019 में, और बच्चों को जिताया भी। नॉर्मलाइजेशन पर आवाज उठा रहे थे, स्पीक अप कैंपेन चलाया, मोदी जॉब दो कैंपेन किया, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रहा ट्विटर पे, 70 मिलियन ट्वीट्स हुए थे एक दिन में, और वहां से रेलवे को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए मजबूर किया। 2023 में बच्चों के साथ गलत हुआ, आज भी बच्चा कोर्ट के धक्के खा रहा है, और कोर्ट में एसएससी बनाम स्टूडेंट्स है। इससे ज्यादा देश की दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि आज एक शेर और चूहे की लड़ाई है, और शेर जीतने में लगा हुआ है। 2024 में एसएससी के खिलाफ कैट में जाकर रिजल्ट रिवाइज कराया। आज दुख है मुझे कि ये सब आपको बताना पड़ रहा है कि मैं क्या हूं और मैंने क्या किया है आपके लिए, क्योंकि कुछ शिक्षकों ने सवाल खड़ा किया, बच्चों को मजबूर किया कि वो आकर हमसे पूछें कि तुमने किया क्या है, तुम्हें मिला क्या है, बताओ।
देखिए मैं गलत हूं क्योंकि उस स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं जो बेचारा ये कह रहा है, सरकार भी कहती है हम गलत हैं, हर कोई ये कहता है कि हम गलत हैं, लोग कहते हैं कि अपना पढ़ाने पे ध्यान दो। जो ये कह रहा है हम उस बच्चे के साथ खड़े हैं कि मुझे पढ़ने दो, मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट दो और इंसाफ दो। और उस आवाज को दबाने के लिए लाठी का प्रयोग, साइलेंस और सिस्टम सब लगाया जा रहा है। तो क्या रुक जाए? और रुक गए होते तो आज इतना ठीक हुआ सिस्टम भी ठीक नहीं हुआ होता। तो ना हम पहले रुके थे ना अब रुकेंगे। जिनको लगता है कि कुछ नहीं सुधर पाया अब तक, वो सुनो, 2017 में बवाल हुआ तो सिफी जैसे वेंडर को हटा दिया गया और टीसीएस आया, और उसके बाद आपने कतई नहीं सुना होगा कि एसएससी के अंदर कोई एग्जाम लीक हुआ है। सीएचएसएल में यूएफएम पर आवाज उठी तो सीजीएल में यूएफएम नहीं आया। चेयरमैन से मिले तो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं मिला। नॉर्मलाइजेशन पे लगातार आवाज उठी तो बदला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, जहां 2024 में एक शिफ्ट में 12,000, एक शिफ्ट में 6,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, कम से कम अब वो नहीं होगा, हर शिफ्ट से इक्वल लोग सेलेक्ट होंगे। वेटिंग लिस्ट को लेकर चिल्ला चिल्ला कर चीखा तो आज स्लाइडिंग सिस्टम की होप मिली है कि लेकर आ रहे हैं। एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल के लेवल इतने खराब थे, सवाल उठा तो बदलाव हो रहा है स्तर में। 26 जुलाई को मैंने देश के हर शिक्षक से आह्वान किया था कि 31 जुलाई को मिलकर हम डीओपीटी मंत्री के सामने सिस्टम की हर खराबी का एक एक पॉइंट रखेंगे, उन्हें समझाएंगे, उन्हें मजबूर करेंगे कि बदलाव हो। 4 अगस्त को हम इसमें सफल भी हुए। पर क्या आप सच में ये सोच रहे थे कि एक मीटिंग से पूरा सिस्टम एक सेकंड में ठीक हो जाएगा? और अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो माफ कीजिए, लेकिन आप सरकारी नौकरी के लायक नहीं। अगर कोई एक शिक्षक आपको आकर कह दे कि कुछ नहीं हुआ और आप उसी डायरेक्शन में सोचने लगें और अपने लीडर्स के ऊपर ही सवाल खड़ा करने लगें, तो सोचिए किस तरह एक वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। यह है आपकी सोशल मीडिया की इमोशनल गुलामी, क्योंकि आपके अंदर की समझ को खत्म कर देती है और आपकी समझ इतनी कमजोर हो जाती है कि आप ये भूल जाते हैं कि कौन आपके लिए वास्तव में लड़ रहा है और किसी का मकसद सिर्फ चर्चा में आना है। मैंने एक आवाज उसके बाद नहीं उठाई, मैं कुछ नहीं बोला, मैं सब सहता गया, ना किसी पे उंगली उठाई, बस यही सोचा कि जिस दिन जीतेंगे और बदल देंगे पूरे सिस्टम को, तब आकर मैं चिल्लाऊंगा जो कहना होगा। मगर 13 अगस्त को मुझे पता चला कि जो इंसान हम सब के बिकने की बात कह रहा है, वो इंसान बच्चों के सपने बेचने वाले लोगों के साथ 5 स्टार होटल में बैठकर अपनी वीडियो प्राइवेट कर देता है। और नेक्स्ट डे बाद जब मुझे पता चलती है, मैंने सीधा सवाल उठाया तो कह दिया गया लो जी हो गई वीडियो पब्लिक। मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि ये स्टेप कितना लॉजिकल है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। क्या हम में से किसी शिक्षक का उन कंपनियों से जाकर के मिलना जो एग्जाम करा रही हैं, ये कितना सही है या कितना गलत, ये आप कमेंट करके बताएंगे। आप अगर मुझे बोलेंगे या वो शिक्षक अगर आकर ये कहें कि नहीं हम नहीं मिले, हम नहीं मिलने गए किसी से 5 स्टार होटल में, तो उसके बाद मैं यहां प्रूफ जारी कर दूंगा। वो बोलेंगे हम नहीं गए, तब मुझे समझ आ पाया कि इस एग्जाम के पीछे कितनी कंपनियां लिप्त हैं। वो तो आपने इनके खुद के वीडियो से देखा कि इन्होंने खुद बताया कि भैया एसएससी ने ये टेंडर एडीक्यूटी को दिया, एडीक्यूटी ने नीचे के वेंडर को दे दिया। ये सिस्टम के साथ कितना बड़ा मजाक चल रहा है। आप ऐसे समझिए मेरी अपनी दुकान है और मैं सामान बेचता हूं ग्रोसरी का, और आप कोई दुकान रेंट पे लेकर के सामान बेच रहे हैं, तो कौन सस्ता बेच पाएगा? आपका जवाब होगा मैं सस्ता बेच पाऊंगा कि मेरी अपनी दुकान है। तो सोचिए टीसीएस के अपने सेंटर थे और एडीक्यूटी के पास सेंटर भी अपने नहीं थे, और फिर भी एडीक्यूटी कह रही है कि हम सस्ते में एग्जाम करा लेंगे। तो इसके पीछे के इंटेंशंस क्या हो सकते हैं ये आप बेहतर से समझते हैं। आपने सरकारी सिस्टम का मजाक बना दिया कि एक कंपनी टेंडर लेगी, उस एक कंपनी के टेंडर लेने के बाद वो कह देगी दूसरी कंपनी को कि तुम करा दो, ताकि कल को सिस्टम फटेगा तो मैं इस पे इल्जाम लगा के चला जाऊंगा, मैं इस पे इल्जाम लगा के चला जाऊंगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें कितने लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बिक जाएगा, इसकी चिंता किसको है? मैं यही सोचता हूं कि जिस छोटे से एग्जाम में इतनी कंपनियां लिप्त हैं, उसका पर्पज ही है कि जिस पे आप मुंह खोलोगे वो आपको दूसरे के 4 प्रूफ पकड़ा देंगे कि ये सिस्टम में खराबी है। सिस्टम के अंदर की 4 बात बता देंगे कि कब से एग्जाम है, कौन कौन से सेंटर्स हैं, और बाहर आकर मीडिया में मुस्कुराकर कह पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। सब मुझे पता है, आप पूछिए। वाह, ये हमारी जीत है कि हमने ये पता कर लिया सीजीएल का एग्जाम कब से है, हमारे पास सेंटर्स की लिस्ट है। ये हमारी जीत है, ये हम सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे। हम तो उन्हीं लोगों से जाकर के बात करके अपनी वीडियो प्राइवेट कर देते हैं। मुझे फिर भी आपत्ति नहीं होती, मुझे पता चलता कि आप मिले। मुझे आपत्ति ये तब हुई कि आप मिले और आपने उस मिलने के बाद वो वीडियो प्राइवेट कर दिया, और जब ग्रुप में इस चीज पे सवाल उठा तो आपने कह दिया लो जी हो गई वीडियो पब्लिक, और हम बस इसी में अपने आप को हीरो और दूसरों को विलन बना देंगे। अगर आज आपके पास प्रूफ्स हैं तो क्यों नहीं कर देते आप ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर? बताइए। यहां तो नहीं मांगने आए आप किसी से सपोर्ट, ना आपने बताया कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ना आपने बताया कि ये कंपनी आपको अप्रोच कर रही है। ये चीज भी तो आप हम लोगों के बीच में रख सकते थे। बड़े भाई के नाते हमसे पूछ सकते थे कि मैं ऐसी कंपनियों के मालिक मुझे मिलने बुला रहे हैं, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? तब तो आपने कुछ नहीं ऐसा किया। तब आप अकेले क्यों चले गए कि किसी को हवा भी नहीं लगी? अगर आज कोई विपक्ष का नेता पहलगांव या कश्मीर पर हमला करने वाले आतंकवादियों से जाकर मिले और कहे कि मैं इनके अंदर की चीजें निकलवाना चाहता हूं, हमारे लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? क्या आज जितने भी बड़ी आवाज के शिक्षक हैं, उन्हें ऐसे लोग नहीं खबर भेजते कि होने दो, ये सब में मत पड़ो, 31 को कुछ मत करना, मान जाओ, सब रोक दो? हमें नहीं कहा जाता, हमें नहीं लोग आते कहने। हमने ऐसी सोच वालों से हाथ तक नहीं मिलाया और कभी गलत के आगे झुका नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं गलत के साथ खड़े होकर सिस्टम ठीक करने का सपना ही अपने आप में सबसे बड़ी गद्दारी है।